चलिए आज हम सुधा मूर्ति की एक बहुत ही प्यारी और प्रेरणा देने वाली कहानी को समझते हैं, जिसका नाम है मैंने अपनी दादी को पढ़ना कैसे सिखाया। ये कहानी सिर्फ अक्षर सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें बताती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और अगर इरादा पक्का हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे इन 5 हिस्सों में देखेंगे। चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस प्यारे से रिश्ते और उस साप्ताहिक रिवाज की जिससे ये कहानी शुरू होती है। देखते हैं कि दादी, जिन्हें सब प्यार से अव्वा बुलाते थे, एक कहानी से किस तरह दिल से जुड़ी हुई थीं। तो होता ये था कि हर हफ्ते एक मैगजीन आती थी जिसमें एक कहानी छपती थी, काशी यात्रा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये दादी और पोती के बीच का एक खास रिश्ता था। हर बुधवार पोती अपनी दादी को कहानी का नया हिस्सा पढ़कर सुनाती और ये पल उनके हफ्ते का सबसे खास पल होता था। इस कहानी की जो मुख्य किरदार थी, उसकी काशी जाने की एक उत्कट इच्छा थी। उत्कट मतलब बहुत ही गहरी, बहुत ही तीव्र इच्छा। और पता है क्या, यही इच्छा अव्वा के दिल में भी थी। शायद इसीलिए वो इस कहानी से इतना ज्यादा जुड़ाव महसूस करती थीं। और कमाल की बात तो ये थी कि वो कहानी सुनती कैसे थीं, बिल्कुल डूबकर, जैसे दुनिया में और कुछ हो ही नहीं रहा हो। हर एक शब्द को वो ध्यान से सुनती, जबकि वो खुद एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकती थी। तो ये कहानी सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं थी, ये अव्वा की सोशल लाइफ का सेंटर बन गई थी। कहानी सुनने के बाद वो मंदिर जाती, अपनी सहेलियों से मिलती और फिर उस कहानी के बारे में खूब बातें होती थीं। इससे पता चलता है कि वो कहानी उनके लिए कितनी अहम थी। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में आया एक मोड़, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि लेखिका को एक हफ्ते के लिए पास के ही एक गांव में शादी में जाना पड़ा। जब वो लौट कर आईं तो उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। उनकी दादी अव्वा, जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थीं, वो रो रही थीं। अब सवाल ये था कि भाई, एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ कि दादी इतनी ज्यादा दुखी हो गई। और यहीं पर उस राज से पर्दा उठता है। एक ऐसी बात, एक ऐसी कमजोरी जिसे दादी ने अपनी पूरी जिंदगी सबसे छिपा कर रखा था। तो देखिए, बात बहुत सीधी थी। पोती शादी में गई थी, पीछे से मैगजीन तो आ गई, लेकिन उसे पढ़कर सुनाने वाला कोई नहीं था। और उस दिन दादी, जिनका नाम कृष्णका था, उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वो कितनी मजबूर हैं, कितनी निर्भर हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पढ़ नहीं सकती थी। और फिर उन्होंने अपनी पोती को अपने दिल की बात बताई, एक ऐसा पछतावा जो वो सालों से अपने अंदर दबाए हुए थीं। उन्होंने बताया कि उन्हें हमेशा स्कूल न जा पाने का अफसोस रहा। लेकिन यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। जो पल उनकी सबसे बड़ी कमजोरी का था, वही पल उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। 62 साल, जी हां, 62 साल की उम्र में अव्वा ने फैसला किया कि वो पढ़ना सीखेंगी। जरा सोचिए, एक ऐसी उम्र जब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब सीखने सिखाने का वक्त गया, उस उम्र में उन्होंने एक स्टूडेंट बनने की ठानी। है ना कमाल की बात। तो ये बदलाव देखिए कितना बड़ा था। जो दादी पहले दूसरों पर निर्भर थीं, अब वो दृढ़ निश्चयी बन चुकी थीं। जिनके मन में पछतावा था, अब वो एक उम्मीद से भरी स्टूडेंट थीं। और जो खुद को असहाय महसूस कर रही थीं, अब वो एक मेहनती इंसान थी। और ऐसा नहीं था कि बस सोच लिया, उन्होंने बाकायदा एक प्लान बनाया। सबसे पहले तो एक डेडलाइन सेट की कि दशहरे पर सरस्वती पूजा तक उन्हें एक नॉवेल पढ़ना सीखना है। और फिर वो जुट गईं। वो वाकई एक कमाल की स्टूडेंट थीं। पूरी लगन से पढ़ना, दोहराना, लिखना, सब कुछ किया उन्होंने। तो अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो दिन जब इस स्टूडेंट की मेहनत का इम्तिहान होना था। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। सरस्वती पूजा का त्योहार था। पोती सामने बैठी थी। दादी ने, अम्मा ने नॉवेल उठाई और बिना किसी की मदद के उसका नाम पढ़ा, काशी यात्रा। बस, उनकी महीनों की मेहनत सफल हो गई थी। वो अपने इम्तिहान में पास हो चुकी थीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इसके बाद दादी ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को, खासकर उनकी पोती को, कोई उम्मीद नहीं थी। वो तो एकदम हैरान रह गई। दादी ने अपनी पोती के पैर छुए और जब पोती ने उन्हें रोका तो उन्होंने कहा, मैं अपनी पोती के नहीं, एक टीचर के पैर छू रही हूं। सोचिए जरा, इस एक लाइन ने पूरी बाजी पलट दी। ये एक टीचर के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। तो अगर एग्जाम के लिहाज से देखें तो इस कहानी से हमें क्या जरूरी बातें पता चलती हैं। पहला, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दूसरा, आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है।
और तीसरा, एक टीचर का सम्मान किया जाना चाहिए, फिर चाहे उसकी उम्र या जेंडर कुछ भी हो। और दादी का कैरेक्टर कैसा था? दृढ़ निश्चयी, मेहनती और अपनी परंपराओं को मानने के साथ साथ नई सोच रखने वाली। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सिखाने वाला हमेशा बड़ा होता है और सीखने वाला छोटा, पर क्या यह हमेशा सच है? ये कहानी हमें दिखाती है कि छात्र और शिक्षक की भूमिकाएं कभी भी बदल सकती हैं और ज्ञान और सम्मान किसी भी दिशा में बह सकते हैं।